Welcome to Shivam Vidya Mandir online classes. Hello my dear students, good afternoon to all of you. Myself Rahul Kumar Singh, I am your computer teacher. Today I am going to teach you the generation of the computer. This is the third part of the chapter 1. In previous classes I taught you two parts of this chapter, and in these two parts I discussed about the history of the computer. And in the history of the computer we have seen there the different types of the calculating machine like the abacus, Napier's bone, analytical engine, difference engine, etc. Today we will discuss about the generation of the computer. तो बच्चों जनरेशन क्या होता है? जनरेशन का हिंदी होता है हमारा पीढ़ी, यानी कि ईयर बाय ईयर जो भी चेंजेस आते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, जो हमारा कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, तो ईयर बाय ईयर जो भी चेंजेस आए, जो भी उनमें विकास हुआ, डेवलप हुआ, चाहे फिर वो प्रोसेसिंग पावर हो या फिर उसका इफ़िशियंसी हो या फिर हम लोग उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी हो उसकी बात कर लेते, ये धीरे धीरे क्या हुआ कंप्यूटर में धीरे धीरे चेंजेस हुए ईयर बाय ईयर। तो इसलिए हम लोग इसे एक जनरेशन के अकॉर्डिंग रखें कि किस जनरेशन में कितने तक जो है इम्प्रूवमेंट हुआ कंप्यूटर में। तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ था, तो उसमें हमारे जितने भी कंप्यूटर आए, चाहे वो 3 हो 4 हो, जितने भी कंप्यूटर हैं उसे हम लोग फर्स्ट जनरेशन के अंडर रखें। इसी प्रकार से जब और अधिक डेवलपमेंट हुआ तो वो फिर सेकेंड जनरेशन में चल गए। इस प्रकार से करते करते हम लोग अभी तक जो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर तक पहुंच चुके हैं। बट नाउ वी आर यूजिंग नॉर्मल वे, इन द नॉर्मल वे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। हम लोग फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। आप लोग भी कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं वो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर है, लेकिन वो हमारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोग रोबोट का डिज़ाइन करते हैं, एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन करते हैं, यानी एरोप्लेन का जो डिज़ाइन किया जाता है, या फिर मान लीजिए वेदर फोरकास्टिंग हो, या हम लोग का साइंटिफिक जो साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च करते हैं वो सारे सुपर कंप्यूटर के द्वारा करते हैं। तो वो हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। तो हम लोगों को आज पढ़ना है किसके बारे में? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है ये हमारा 1940 से लेकर कर 1956 तक था। तो 1940 से 56 के बीच में हमारे पास 3-4 कंप्यूटर आए। जो हमारा सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज़ किया गया वो हमारा था ENIAC, जो कि हमारा 1946 में डेवलप हुआ था। इसके बाद हमारा 1949 में हमारा IDSAC डेवलप हुआ। उसके बाद 1951 में हमारा UNIVAC डेवलप हुआ। तो आइए अब हम लोग देखते कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है हमारा वो किस प्रकार से काम करता था, या उसमें क्या क्या लगे होते थे, तो उसका क्या लिमिटेशन था, तो उसके क्या फीचर्स थे, उसे वन बाय वन अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि 1940 से 56 तक, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट ENIAC, जिसका फुल फॉर्म हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये हमारा है इसका फुल फॉर्म। तो ये हमारा था पहला फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, जिसे डेवलप किया गया था किसके द्वारा? तो जो भी मेन पार्ट है उसे मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ और उसे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, और आपके पास जो PDF फाइल है उससे आप लोग रीड करिएगा और इस वीडियो को बार बार देखिएगा, जिससे आप लोग को याद रहे कि किसने किस मशीन का डेवलप किया। तो ये डेवलप किया गया था एकर्ट एंड मैकले के द्वारा इन 1946 में। इसके बाद जो हमारा 1949 में डिस्कवर हुआ था तो वो था हमारा IDSAC। वो कौन था? IDSAC, जिसका फुल फॉर्म हमारा है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जो कि 1949 में डेवलप किया गया था प्रोफेसर मैकी विल्किस के द्वारा। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट जो आया तो वो था हमारा UNIVAC, जो कि 1951 में डेवलप किया गया था। तो UNIVAC का जो हमारा फुल फॉर्म है वो हमारा क्या? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये था हमारा ये तीन हम लोग का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यहाँ पर दिया है, जो कि हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंडर आते हैं। तो जो फीचर्स था वो हमारा क्या था बच्चों? देखिए हम लोग का फर्स्ट फीचर है साइज ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वेरी बिग, तो यानी बहुत बड़ा होता था साइज में। दूसरा हमारा फीचर्स क्या है? द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स एज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स,
तो कौन सा यूज़ किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स। एज ए प्रोसेसर हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे, जैसे कि अभी हम लोग क्या यूज़ करते हैं 4th जनरेशन में? माइक्रो प्रोसेसर। थर्ड फीचर्स हमारा, दे हैड स्मॉल इंटरनल स्टोरेज। तो इसके पास इंटरनल स्टोरेज जो था वो क्या था? बहुत ही कम था। ओके बच्चों, और क्या था? वेरी एक्सपेंसिव, और ये जो थी बहुत महंगी होती थी, जिससे जल्दी कोई उसे एफर्ट नहीं कर पाते थे। ओके, नेक्स्ट हमारा है इसका फीचर, दिस कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन द मशीन लेवल एंड असेंबली लेवल। तो मशीन लेवल लैंग्वेज पे वो कंप्यूटर चलता था। ओके बच्चों, यानी 0 और 1, मशीन लेवल लैंग्वेज हमारा क्या है? 0 और 1, उस पर ही ये कंप्यूटर चलते थे। दीज वेयर द फास्टेस्ट मशीन इन दोज डे। लेकिन उस समय जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उस समय क्या था? बहुत फास्ट था। अभी की तुलना में नहीं बात की जा रही है, जिस समय ये मशीन का आविष्कार हुआ उस समय वो बहुत फास्ट थे। एग्जाम्पल में हम लोग देख ही चुके इन तीनों के बारे में कि कौन कौन सा हमारा है। आइए अब देखते हैं हम लोग लिमिटेशन क्या है। तो इसका जो लिमिटेशन, तो फर्स्ट लिमिटेशन हमारा, दिस मशीन वेयर डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट। ये थोड़ा ऑपरेट करने में डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये कैसे, किस लैंग्वेज पे? मशीन लेवल लैंग्वेज पे चलता था, और साइज़ में क्या होता था? बड़ा होता था, इसी वजह से ये डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट था। दूसरा, दे वेयर हैवी एंड ह्यूज इन साइज एंड कुड नॉट बी मूव्ड इजली। तो ये क्या होता था? हेवी होता था और ह्यूज इन साइज, बहुत भारी भी होता था, और साइज में क्या होता था? बहुत बड़ा होता, जिससे इसे एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना आसान नहीं था। ओके, तीसरा है, दे रिक्वायर्ड एयर कंडीशनिंग एज दे प्रोड्यूस टर्मिनेट्स अमाउंट ऑफ हीट। और ये क्या करता था? बहुत ज़्यादा हीट को क्या करता था? प्रोड्यूस करता था। बहुत ज़्यादा हीट को क्या करता था? अब जो हमारा लास्ट इसका लिमिटेशन, वो क्या है? लिमिटेशन का मतलब कमी होता है बच्चों। तो जो लास्ट इसमें कमी वो है, दे वेयर वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होते थे, एंड रिक्वायर्ड रेगुलर एंड कांस्टेंट मेंटेनेंस। और इसे रेगुलर यानी हमेशा ऐसे क्या था? मेंटेनेंस की ज़रूरत होती थी, यानी कभी ना कभी इसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही रहती थी, क्योंकि बड़ी मशीनें होती थी, तो इसलिए कुछ ना कुछ कहीं पर डिफेक्ट होता ही रहता था, इसलिए मेंटेनेंस की भी ज़रूरत हमेशा पड़ते रहती थी। तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या हमारी कमियां थी। और जब इन्हीं सब कमियों को दूर किया गया, तो वो जो कंप्यूटर है वो हमारा सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के रूप में आया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।